नमस्कार दोस्तों। तो 5 मिनट के इस प्रोग्राम में आप लोगों का स्वागत है। करंट अफेयर्स की ये श्रृंखला 5 मिनट की होती है, जिसमें अखबार में आने वाली एक न्यूज़ जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, जिसको आप छोड़कर चलते हैं, उस न्यूज़ को हम बताने का प्रयास करते हैं। इसका पीडीएफ जो न्यूज़ का है वो हमारे टेलीग्राम चैनल द इंडियन इकोनॉमी अड्डा वहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों। वहाँ पर आप इस न्यूज़ को ले सकते हैं और बड़े आराम से इसको पढ़ सकते हैं। तो ये रिपोर्ट आपके एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, और सबसे बड़ी बात है क्या कि मुख्य परीक्षा के लिए भी और प्रारंभिक परीक्षा दोनों के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं क्या है ये न्यूज़ दोस्तों। तो न्यूज़ है, भारत की प्रजनन दर 2 से कम 2050 में 1.3 हो जाएगी। ये प्रजनन दर होती क्या है, अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा। तो बता दें कि प्रजनन दर वास्तव में क्या है कि 1000 महिलाओं में बच्चा पैदा करने की जो स्थिति है उसको दर्शाती है कि 1000 महिलाओं ने कितने बच्चों को पैदा किया है। उसकी स्थिति को यहाँ पर दर्शाया जाता है प्रजनन दर के माध्यम से। तो जाहिर सी बात है कि जनसंख्या वृद्धि में एक बहुत बड़ा रोल अदा करने लगता है अगर प्रजनन दर किसी भी देश की अधिक होती है। उसी के संदर्भ में ये रिपोर्ट आई है, और उसी के संदर्भ में रिपोर्ट आई है। तो क्या रिपोर्ट कहती है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो भारत में प्रजनन दर 1950 में लगभग 6.2% थी। याद रखेंगे कितनी थी, 6.2% थी 1950 के दशक में। 2021 में घटकर 2 से कम हो गई है। ये 2021 में घटकर कितनी हुई है, 2 से भी कम हो गई है। और ये अनुमान लगाया गया है कि 2050 और 2100 में ये घटकर कम सा 1.29 और 1.04 होने का अनुमान है। मतलब एक तरह से अगर देखा जाए तो 1950 में 6.2 प्रजनन दर थी, और 2050 में 1.29 और 2100 में लगभग 1.04 हो जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया गया है। ये भारत के लिए कह सकते हैं कि अच्छा भी एक संकेत है, क्योंकि भारत में ये दर्शाया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक चल रही हैं। इसी कारण से प्रजनन दर में कमी आती जा रही है, ठीक है। और ये एक तरह से 2021 में घटकर 2 से कम हो गई है, ये भी रिपोर्ट में बताया गया। ये संख्याएं वैश्विक प्रवृत्ति के अनुरूप है, जहां कुल प्रजनन दर 1950 में प्रति महिला 4.8 बच्चे से अधिक थी, और 2021 में घटकर 2.2 बच्चे प्रति महिला हो गई है। इन आंकड़ों के क्रमशः 2050 और 2100 में घटकर 1.8 और 1.6 होने का अनुमान है। ये एक तरह से अगर वैश्विक प्रवृत्ति के अनुरूप इनको दिखाया जाए तो ये बहुत अच्छी एक तरह से कंडीशन भारत के संदर्भ में बताई गई है। यहाँ अध्ययन में कहा गया है कि दुनिया भर में 12.9 करोड़ बच्चों का जन्म हुआ है 2021 में। कितने, 12.9 करोड़ बच्चों का जन्म हुआ है दुनिया भर में। अध्ययन के मुताबिक 1950 में 9.3 करोड़ और 2016 में सबसे ज्यादा 14.2 करोड़ बच्चों का जन्म हुआ था। तो अगर देखा जाए तो 1950 में 9.3 करोड़ बच्चों का जन्म हुआ था दुनिया भर में, 2016 में सबसे ज्यादा 14.2 करोड़ बच्चों का जन्म हुआ है। भारत में 1950 और 2021 में, भारत में 1950 में 1.6 करोड़ से अधिक और 2.2 करोड़ से अधिक बच्चों का जन्म हुआ है। ये भारत की स्थिति है। 2050 में यह संख्या घटकर 1.3 करोड़ होने का अनुमान है। मतलब बच्चों की संख्या घटेगी। लोग जागरूक हो रहे हैं जनसंख्या के प्रति, इस बात का एक संकेत है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज 2021 फैंटिलिटी एंड फोरकास्टिंग कोलैबोरेटर्स के शोधकर्ताओं ने कहा है कि दुनिया का अधिकांश हिस्सा कम प्रजनन दर संबंधी चुनौतियों से जूझ रहा है। वहीं 21वीं सदी के दौरान कम आय वाले कई देशों को उच्च प्रजनन दर क्षमता के मुद्दों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कम आय वाले इन क्षेत्रों में विशेष रूप से पश्चिमी और पूर्वी उप सहारा अफ्रीका के कुछ देशों में उच्च प्रजनन क्षमता के परिणाम स्वरूप चुनौतियां पैदा होंगी। शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया है कि अधिकांश बच्चे दुनिया के सबसे
गरीब क्षेत्रों में पैदा होंगे, ये भी एक रिपोर्ट में दर्शाया गया। तो प्रजनन दर के मामले में भारत में लगातार गिरावट आ रही है। इस रिपोर्ट में यही लिखा हुआ है जो अखबार में एक चर्चा का माध्यम थी। तो दोस्तों 5 मिनट के इस प्रोग्राम में लगातार इसी तरीके से आपको खबरें प्रकाशित होती रहेंगी, प्रसारित होती रहेंगी, और इन खबरों का पीडीएफ जो है हमारे चैनल इंडियन इकोनॉमी अड्डा वहां पर देखने को मिलेगा। आप इनको सजो कर रखिएगा। प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा, दोनों में काम आने वाली ये न्यूज़ें हैं। इनको लगातार देखिएगा। 7 बजे सुबह हम प्रतिदिन आपके लिए ये वीडियो अपलोड करेंगे, जिसके माध्यम से आप हमारी खबरों को देख सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।